Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT EVS book, Environmental Studies, Looking Around, textbook for class 4th. So students, today we are going to read our new chapter 13, A River's Tale. तो सबसे पहले look at the picture. आप picture देखिए. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. Boat, flowing water, blue fish, water plants, river, foul smell, big ship, oil, river banks, factories, washing clothes, animals, other work, change city. अब इस पिक्चर में आप देखिए जो रिवर है वो कहाँ से आती है, वो माउंटेन से आ रही है. तो जब ये माउंटेन से आ रही है तो उस टाइम रिवर कैसी है, ब्लूइश टाइप की है, ब्लू कलर की है और उसमें बहुत सारी फिशेज हैं. ये देखिए खूब सारी फिशेज दिख रही हैं और ये रिवर साइड से आ रही है. तो यहाँ पर एक टाइगर दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी फिशेज दिख रही हैं. फिर धीरे 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 रिवर जब सिटी में आती जा रही है तो सिटी में उस रिवर के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, एनिमल्स दिख रहे हैं और कुछ स्नेक्स दिख रहे हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स दिख रहे हैं. एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. और बैंक ऑफ रिवर्स दिख रहे हैं, मतलब रिवर के किनारे दिख रहे हैं. ठीक है, और क्या दिख रहे हैं, एनिमल्स देख लिया हमने. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ से जब रिवर माउंटेन से आ रही है रिवर तो उस रिवर में ज़्यादा फिशेस दिख रही हैं. फिर धीरे धीरे इन फिशेस की जो संख्या है, नंबर ऑफ फिशेस, वो क्या हो गई, कम हो गई ना. ये देखिए और क्या दिख रहा है हमें किनारे पर, फैक्ट्रीज दिख रही हैं, बोट्स दिख रही हैं, ये बोट्स दिख रहे हैं ना, शिप्स, बोट्स, ये सब दिख रहे हैं. और क्या दिख रहा है, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, यहाँ से तो बहता हुआ पानी आ रहा है ना. और कुछ लोग दिख रहे हैं हमें क्या करते हुए, कपड़े धोते हुए. यहाँ किनारे रिवर बैंक के किनारे कपड़े धोते हुए दिखाई दे रहे हैं ना कुछ लोग. और क्या हो रहा है, और एनिमल्स दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज दिख रही हैं, है ना. और ऑयल्स दिख रहा है रिवर के अंदर, ये देखिए ऑयल दिख रहा है ना. तो यूज दिस वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो. अब आप इन वर्ड्स को लेकर एक स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी को आप एक टाइटल दीजिए, एक स्टोरी का एक नाम दीजिए और उस एक स्टोरी को आप टाइटल दीजिए. ठीक है, ये स्टोरी पूरे रिवर के बारे में है. ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट्स बिगेन. तो वाटर है, जब रिवर आती है तो उसका कौन सा कलर होता है ना. तो वाटर हैज नो कलर. व्हेन वी ऑब्जर्व वाटर इन अ रिवर फ्रॉम अ डिस्टेंस वी फाइंड इट टू बी अ ब्लूइश इन कलर. At what can be seen in the river before reaching the village. जब रिवर जो है वो विलेज तक पहुंचने के पहले उसमें क्या क्या होते हैं, तो a large number of fishes can be seen in the river for it reach the village. इसमें नंबर ऑफ फिशेस ज़्यादा है ना, जब वो विलेज तक पहुंच रही है, यहाँ पे विलेज आ गया, यहाँ तक पहुंच रही है तो क्या है, बहुत सारी फिशेस दिख रही है ना उस टाइम, उसके पहले वो है. Which of the place shown in the picture would you like to live in? Why? I would like to live in place where the river starts. The water is clean and pure and the environment is calm. It has many trees. Would you like to change any of things that you see in the picture? Why and how? I would like to remove all the waste available in the river, in the water of the river and banks. Due to these wastes, the water is getting polluted. What could be done to keep river clean? People living nearby river bank should not bath their animals and wash their clothes in the river. If you want to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? I would like to drink some water at the place from which the river starts. The water at the beginnings of the river is
uncontaminated and pure for drinking. Have you ever been near a river or sea? When? Yes, I have seen the sea. I have seen it in movies also. I once saw a sea when I went to Chennai. Show with your hands how the waves in the sea moves. The waves in the sea moves ups and downs. जो नदी की लहरें होती है वो कैसी होती हैं? Ups and downs होती है ना. Is the water from the sea drinkable? Why? The water from the sea is not a drinkable. It is saline. Now, are there any changes in the water during summer, the rainy season and winters? Yes, in the summer the level of water less. In the rainy season the water level is high. What kind of trees and plants grow around it? Thick trees, grasses and bushy plants grow around it. What are the kind of birds that come there? Swan, crow, eagle, etc. are kinds of birds that come there. Have you ever seen or read about floods? Where? Yes, I have read about floods which occurred in Bihar. What happens when there is a flood? Railway tracks, roads, houses, etc. are inundate when there is a flood. Have you seen dirty water in a river or pond? Where? Yes, I have seen dirty water in a river or pond in my native. Now, how does water becomes dirty? कैसे पानी गंदा होता है? You saw in the picture that the river flowed through or near many villages, towns, cities, and water changed. The people used to river water for many different things such as washing clothes, bathing animals, cleaning utensils. अब इस पिक्चर में हमने देखा है कि जो वाटर है वो कहाँ कहाँ से बहते हुए आता है. विलेज के पास से आता है, टाउन से आता है और सिटीज से आता है. आते हुए क्या हो जाता है? वाटर पूरा चेंज होने लगता है और जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वो उस वाटर में क्या करते हैं? उस रिवर में नहाते हैं, खुद नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और अपने एनिमल्स को भी नहलाते हैं और अपने बर्तन साफ करते हैं. Many of these activities made the water dirty. ये सारी एक्टिविटीज जो हैं इन्हीं से क्या हो जाता है? वाटर डर्टी हो जाता है. The water in the river kept changing as a flood through the various places. और इसी से क्या हो जाता है? धीरे धीरे वाटर बहुत सारी एक्टिविटीज में मतलब फ्लड के रूप में बहुत सारी जगह पर चला जाता है. Water in ponds and lake can also dirty due to similar reason. उसी तरीके से जो पॉन्ड और लेक्स का पानी है वो भी क्या हो जाता है? इन्हीं सभी रीजन से डर्टी हो जाता है. From where do you get drinking water? A river or a lake? Do you think that like the river in the picture, your river on lake can also be affected? Now, what will do? Fill about half an each bottle or glass with water. Make sure that you have same amount of water. Now one by one put each of the things in water. For example, haldi in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass, until you have one thing in each glass. Mix each thing in the water and see what happens. Write your observation. अब आप क्या करिए? एक ग्लास लीजिए, एक बॉटल या कुछ भी ग्लास लीजिए या बॉटल लीजिए, उसको हाफ भर दीजिए. एक ग्लास में आप हल्दी डालिए, एक में ऑयल डालिए और तीसरे में सोडा डालिए और इन तीनों को मिक्स कर दीजिए. फिर आप देखिए कि वाटर का कलर क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है. ठीक है, ये एग्जाम्पल आप घर पे करिएगा. नाउ what did you observe? Put mark the right place. Things dissolving in water did not dissolve in water. Color of water change. Color of water does not change.
शुगर, शुगर क्या होती है, पानी में मिल जाती है, डिजॉल्व इन वाटर. सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर. लेमन जूस डिजॉल्व इन वाटर. हल्दी डिजॉल्व इन वाटर. सोप वाटर डिजॉल्व इन वाटर. फ्लोर क्या होता है, डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर. दाल डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर. शरबत डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर. कुकिंग सोडा, शरबत डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर. शरबत तो मिक्स हो जाता है ना, और कुकिंग सोडा वो भी पानी में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है. ऑयल क्या हो जाता है, कलर ऑफ वाटर चेंज, पानी का कलर चेंज कर देता है. और क्या करता है, और किससे का पानी का कलर चेंज नहीं होता, शुगर से नहीं होता, सॉल्ट से नहीं होता, लेमन जूस से नहीं होता है ना, सोप वाटर से नहीं होता, कुकिंग सोडा से नहीं होता. और कलर चेंज ऑफ वाटर, किससे वाटर का कलर चेंज हो जाता है, हल्दी से, सोप वाटर से, फ्लोर से, दाल से होता है ना, एंड ऑयल से. So students, our chapter is finished here. Thank you and take care.